नहीं, घोषणा पत्र हमारा कोई विश्वास नहीं और ना ही ऐसा घोषणा पत्र बदलाव भी समस्या हो रही है, बदलाव भी लाना जरूरी है। महंगाई बहुत कर रखी है। आखिरी सांस ले रही, आखिरी में आ रहे उनके परिवार तो लास्ट दी एंड होना है। आजादी बढ़ा 96 से आजादी बने। हरियाणा सरकार के काम पे नाम पे भी और मेरी वोट 70% मोदी के नाम पे जाएगी। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल जिले के पुंडीर विधानसभा क्षेत्र में। गांव है अहमदपुर। यहां पर कांग्रेस से सुल्तान, बीजेपी से सतपाल और रणधीर जो गोलन है वो भी चुनाव मैदान में है। निर्दलियों ने इस बार का यहाँ का समीकरण बदलता हुआ सा दिख रहा है और उनका जोर भी दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। गांव के लोग घोषणा पत्र पर कितना यकीन कर रहे हैं। जो पेंशन 3000 मिल रही है उसे 6000 देने का वायदा है और 300 यूनिट तक बिजली फ्री और न जाने क्या क्या एमएसपी समेत तमाम सारे वादे कर रखे हैं। ग्रामीण कितना विश्वास कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा। बिल्कुल भी यकीन नहीं करे कोई से। कह रहे हैं कि 3 का 6000 पेंशन देंगे, महिलाओं को 2000 देंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री और एमएसपी की गारंटी कांग्रेस कह रही है। कहाँ से देंगे? हिमाचल में तो बस नौकरी भी नहीं जाती। हिमाचल में तो पे नहीं मिल रही कर्मचारियों ना भी। वहाँ तो हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, सैलरी नहीं मिल रही है। ये कहाँ यहाँ कहाँ से देंगे? ये तो फ्रॉड है वैसे ही। अच्छा। और इसमें सच्चाई थोड़ी है। ये तो खाम खाई उन्हें वोटा के टाइम पे कर रखा अपना काम। तो यहाँ माहौल किसका बन रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? देखो माहौल का कोई पता नहीं। कांग्रेस भी कंपटीशन में है और बीजेपी भी कंपटीशन में है। कोई आजाद भी कंपटीशन में है। वो तो पता बाद में ही लगेगा। बाद में लगेगा। मिला आप क्या कह रहे हैं? बोलो किस बारे? ये घोषणा पत्र जो दोनों पार्टियों ने जारी किया है, हाँ, बिजली का बिल तो लोगों का बहुत आ रहा है। पूरा हरियाणा हम घूम रहे हैं, लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि 300 यूनिट तक हम बिजली का 1 पैसा नहीं लेंगे। नहीं, घोषणा पत्र हमारा कोई विश्वास नहीं और ना ही ऐसा घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। जब 3000 रुपये पेंशन देके बिजली 5-5 रुपये गरीब आदमी बिल आ रहा है और तब ये 6000 करेंगे पेंशन, तो फिर गरीब आदमी कहाँ तक पीसेंगे उसको? हमारे वित्त मंत्रालय को हम फ्री करके अगर उसको खुर्द कर देंगे तो कैसे बात बनेगी? और ये दोनों पार्टियां कर रही हैं वायदा, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। उसमें 70% जो बीजेपी कह रही है नहीं वो चल जाएगा। अच्छा। हाँ, जो बीजेपी कह रही है 70% चल जाएगा। 100 वो भी मैं 100 उनके बारे में नहीं कह सकता। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार यहाँ से निर्दलीय रणधीर गोलन और इस बार क्या माहौल बन रहा है? फिर से वो चुनाव मैदान में है? हाँ बिल्कुल, फिर से 5 साल वो सक्रिय रहे, यहाँ पे काम धाम उन्होंने कुछ किया? देखो जितना उसके बस का था उतने किया। अच्छा। हाँ, और कोई वीर वाला भी मैदान में है, फिर ये भी मैदान में आ गए हैं, गुरिंदर सिंह हावड़ी। हाँ, ये चलेगा। ये पार्टी वाले को मार देगा चाहे कोई चक्कर नहीं, इनका कंपटीशन। अपना बच्चा है? हाँ, नहीं अपना नहीं, ये पूरे हल्के का बच्चा बोलो ना आप। अच्छा, हाँ, अपना से मतलब वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो माहौल क्या बन रहा है? देखो जी, अभी तो मतलब क्लियर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। ठीक है ना बात। बाकी यार जो आजाद जितने हैं आजादों में तो ये सीनियर है। अच्छा। सरदार जी। अच्छा। पार्टी में ये दोनों अपनी एक ही बरादरी के हैं। अच्छा। ठीक है ना बात। और उसी बरादरी के 6 उम्मीदवार हैं। अब की बार बरादरी बेस में कोई बजट नहीं बनेगा। अच्छा। हाँ, क्या मानना है आपका? बिल्कुल सच्चाई को यही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हरियाणा में इस बार बदलाव होगा? 10 साल से बीजेपी की सरकार है। बहुत चांस तो लग रहे 50-50 है। सरकार बीजेपी की आएगी। ये कैसे आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आजाद अगर लचक में आई ना बीजेपी तो आजाद उम्मीदवार तो बीजेपी तरफ जाएंगे। अच्छा। और वो मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो आजाद को अपनी तरफ खींचने में वो सक्षम भी है और तेज भी है। ये बीजेपी वालों की कहीं चाल तो नहीं है कि आजाद को इतना उतार दो, इतना उनको सपोर्ट कर दो कि कोई कुछ गड़बड़ हो, लचक आए पिछली बार की तरह, तो उनको अपने पास मिला लो? हिंदुस्तान में राजचुनाव में जो बीजेपी है नहीं, वो बहुत एक मजबूत पार्टी है, बहुत सूझबूझ की पार्टी है। ये धोखे से बात नहीं करती। हाँ। बाकी राजनीति में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि 3 मुद्दे उभरे थे, किसानों का आंदोलन, एमएसपी, नौजवानों को रोजगार और महंगाई। ये तीनों मुद्दे इस बार के विधानसभा चुनाव में है कि नहीं है? मेरे ज्यादा आप समझ आ रहा है, महंगाई में लचक आई है, अब कम हुई है। ठीक है ना बात। बाकी एमएसपी 24 फसलों में एमएसपी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी दे रही है, मौके पे फसलें बिकनी शुरू हो गई हैं और वो दे रही है एमएसपी। बाकी ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का काम भड़काना और राज्य को हथिया के देश को बर्बाद करना। तो ये जो किसान आंदोलन हुआ था इसको किस नजरिए से देखते हैं?
ये भड़का हुआ आंदोलन था। अच्छा। हाँ, ये भड़का हुआ आंदोलन था। आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। आंदोलन है, करो, हमारा अधिकार आंदोलन करना। लेकिन आंदोलन का ये मतलब थोड़ी है ट्रैक्टर लेके दिल्ली में चले जाए, हमारा लाल किले में झंडा फहरा दे। खालिस्तान चाहिए उसकी कोई और बात है, लेकिन देखिए देश के मतलब देश में कितनी बुरी हालत होगी। क्या किया दिल्ली का? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अधिकार नहीं देता कानून। अगर यही कांग्रेस के राज में होते ना तो गोली चला दी वहां पुलिस, और वहां पुलिस वाले को कितना बुरी तरह मारेगा लाल किले पे, और उन्होंने एक भी फायर नहीं किया। ये गुण है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और हमारे मोदी के अंदर। तो आप ये मोदी के नाम पे वोट डालेंगे कि हरियाणा सरकार के काम के नाम पे? हरियाणा सरकार के काम पे नाम पे भी, और मेरी वोट 70% मोदी के नाम पे जाएगी। आप भी यही सोच रहे हैं? बिल्कुल सोचते हैं, सही है ये। हाँ, बिल्कुल सोचते हैं। मोदी ने अच्छा काम किया। तो मोदी तो यहाँ राज चलाने आएंगे नहीं, चलाना तो किसी और को है। वो चलेगा तो मोदी वहाँ सेंटर से चलता है काम, तो सेंटर के बगैर तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। ये तो उड्डा जाट राजनीति कर रहे हैं। उड्डा जात राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे भाई, हैं। जो शैलजा का नाम कहा आज शैलजा का नाम कहा। हाँ, तो वही तो मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ। शैलजा जो चुपचाप बैठ गई है, इसका कितना असर होना? क्या मूड मिजाज बन रहा है इस बार के हरियाणा का जो चुनावी माहौल है, कैसा है? ठीक बन रहा। लग रहा है इस बार बदलाव होगा। हाँ, बदलाव भी समस्या हो रही है, बदलाव भी लाना जरूरी है। महंगाई बहुत कर रखी है, हैं? और इस पुंडीर विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? इसमें आजाद उम्मीदवार की हुआ है। अच्छा। हाँ, आजाद बनता है यहाँ। पिछली बार तो आजाद बन गया था, इस बार भी आजाद गए? छठी बार बन लिया। अच्छा। हाँ जी, नरेंद्र शर्मा से लेकर अब तक आजाद बन रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ जी। और जा करके जीतने के बाद फिर किसी को सपोर्ट करने लगते हैं जिसकी सरकार बन जाती है? उनको फिर बीजेपी ले जाती है। ले जाती है। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने स्पॉन्सर कर दिया हो कि आ जाओ मैदान में, हमारा कैंडिडेट तो जीतेगा नहीं यहाँ पे, या तुम्हें जीत के आ जाना? उन्होंने 15 कैंडिडेट तार रखे। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी ने। और आप समझ रहे हैं, बीजेपी 15 कैंडिडेट यहाँ उतार दिए। और सारे हरियाणा में 15 कैंडिडेट हैं, गिन लो आप। अच्छा। हाँ जी, हमारा भी यहाँ 4-5 आजाद कैंडिडेट खड़े। तो किसका मूड बन रहा है आजाद कैंडिडेट? देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते। देखो ये झूठ बोल दियो भाई, फलाना बनेगा, ये बनेगा, ठीक है नहीं। हाँ, ये फाइट में दो पार्टी चल रही है, बीजेपी भी चल रही है, कांग्रेस वाला का भी मैं बन रहा हूँ। वो भी अपना कहते हैं 6000 पेंशन है, 500 रुपये का सिलेंडर है, हैं? और भाई 300 यूनिट फ्री है बिजली, हैं? अभी एमएससी भी हम देंगे। और बीजेपी दिंदी नहीं एमएससी जीरी पर उस पर कणक पर। अच्छा, एक बात बताइए, रणदीप सुरजेवाला का इलाका यही वाला पड़ता है, कैथा से, ठीक है? वो भी सीएम के दावेदार हैं और हर बार उनको किनारे कर दिया जाता है। तो इस क्षेत्र के लोग जो है इसको किस रूप से लेते हैं? बस इस रूप से लेवा भी उड्डे का ज्यादा जोर है। हाँ। उड्डा का भी मैं ही बनूंगा बस। बस ना शैलजा बन सकती, ना सुरजेवाला बन सकता, भी मैं ही दावेदार हूँ, हैं? तो इस इलाके के लोग इसको किस भाव से ले रहे हैं कि नहीं सुरजेवाला किनारे, शैलजा किनारे, सिर्फ मैं? तो लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं भाई अपना बन जा भाई, बन जा। हाँ। बोलना है। आप ये बताइए कि हरियाणा से 3 लालों की राजनीति खत्म हो रही है क्या? कभी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल का रुतबा हुआ करता था, और कहा जाता है कि लालों की में हरियाणा बटा हुआ है। अब उनका परिवार या तो कांग्रेस की तरफ चला गया या बीजेपी की तरफ चला गया, या बचा है तो अब इनेलो बचा है और जेजेपी। और अपनी सीट पे जो है जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बस क्या कह सकते हैं, वो भी सकता है, बन भी सकते हैं। वो परिवार है, आखिरी सांस गिर रही, आखिरी में आ रहे उनके परिवार तो लास्ट दी एंड होने वाला है। अच्छा। या और ये कौन जाना उनना, और लियो तो पहले ही। हाँ। आजाद को किसका समर्थन? आजादी बड़ा 96 से आजादी बन रहा है यहाँ पे। हाँ। कितने आजादी इस बार उतरे हैं? है फाइट में तो 1-2 ही है। कौन कौन से फाइट में है आपके हिसाब से? एक बने वाला है सतवीर, एक रणधीर गोलन है। अच्छा। हाँ। और कोई बीरबाला भी है? ना और नहीं कोई। और कोई नहीं है? अच्छा। हाँ। अब आप ही से खत्म करते हैं ना, मेरी से बात करती हूँ, पता क्या, ये तो आप अपने कैंडिडेट को कहेंगे आजाद। मैंने जो आजाद के बारे में कहा ना, तो ये गुरिंदर सिंह सरदार है। अच्छा। हाँ,
इसका जो गांव है वो बहुत बड़ा है, जितनी वोट ये गांव से लेके चले अपने, कोई भी कैंडिडेट इतनी वोट गांव से लेके नहीं चले। अच्छा। फिर उसकी जितने गांव हैं हल्के में 62 कितने हैं, हर गांव में सरदार की वोट है। और सरदार में और अब में फर्क है, वो अपनी बरादरी के साथ नहीं, वो 80% उधर जाते हैं, ये तो 40-45 भी बिखर जाते हैं। वो उस बात को आप मानते हैं कि बीजेपी ने खड़ा कर रखा है? नहीं, उसके उतरे कहने का नजरिया एक दूसरे से खड़ा नहीं कर रखा था। उसे कहना मतलब ये था, भैया अगर हरियाणा के अंदर 15 आजाद उम्मीदवार आ गए तो बीजेपी उनको 36 लगा लेगी, ऐसे लगा लेगी। तो यही तो बात हो रही है ना कि देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। बीजेपी को दिख गया कि शायद इस बार न जीत पाए तो आ जाओ आजाद उम्मीदवार। अभी कैसे कह देंगे, अभी कैसे कहते नहीं जीत पाएंगे? सर्वे किया होगा। फौजी की तरह अंतिम सांस तक युद्ध रहेगा, अंतिम सांस तक चलेंगे। ऐसे कैसे? वो तो रिजल्ट के बाद रिजल्ट का क्या महत्व है, वो थोड़ा घंटे वाले लग जाता है। फिर जहाँ जहाँ मतलब आजाद उम्मीदवार सामने आएगा उसको कैच कर लेगा, आ जा भाई। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के जब भी चुनाव आता है 3 दावेदार उभरते हैं। एक भूपेंद्र हुड्डा, एक कुमारी सैलजा और तीसरा रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला खुद पिछला चुनाव कैथल से कुछ 100 वोटों से हार गए थे। अब की बार उनका बेटा मैदान में है। वो भी आ रहेगा, हैं? उसकी भी आ रहा है। अब की बार बेटे को भी हरा देंगे? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, नाराज चल रही है यहाँ की जनता? यहाँ की नहीं कैथल की। हाँ वही, जिला तो एक ही है। हाँ, जिला एक है, वहाँ की नाराज है। अच्छा। हाँ, वजह ये उसने अब एक भाषण में ये कहा था भी जो भी बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस है। क्या वोटर राक्षस है? अच्छा, वो पुराना उसका भाषण पुराना की घाव ताजा रहता है उसके, आजकल के मौसम में खुरे देना चाहिए ताकि याद आए। ठीक है ना बात? बाकी जो 3 नाम लिए आपने, इन तीनों की किसी खोपड़ी उतर है, किसी की उतर है, किसी की उतर है। 4 दिन के बाद ये एक दूसरे को घेरना शुरू हो जाएंगे, ये खुद एक दूसरे को घेरना शुरू हो जाएंगे। आप भी, मैं भी, आप पत्रकार है, मेरे ज्यादा जानते हैं आप। देखिए ये माहौल बन रहा है। पुंडीर ने तो यहाँ की जो लोग हैं वो ठान चुके हैं कि देखिए हम तो 96 से आजाद उम्मीदवार को जिताते आ रहे हैं और इस बार भी आजाद उम्मीदवार पर ही दाव लगाने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव थोड़ा दूर है, इस 10-12 दिनों में अभी चुनावी राजनीति में कई तस्वीरें उभरेंगी। देखने वाली बात यह है कि जब 5 तारीख को वोट डाले जाते हैं और 8 को नतीजे आते हैं तो क्या नतीजे निकलते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। थैंक यू।